हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कल से जो है आपने न्यूज़ देखा होगा कि अब क्या है कि प्राइवेट विद्यालय जितने भी हैं वो जो है गवर्नमेंट विद्यालयों की जो है वो सहायता करेंगे। किस तरीके से सहायता करेंगे? पहला तो है टीचिंग के माध्यम से, और दूसरा सहायता ये करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय में चाहे आपके कंप्यूटर क्लासेस हों या फिर लाइब्रेरी हो या फिर डिजिटल क्लासेस हों, स्मार्ट क्लासेस हों, या फिर जो कुछ भी अलग प्राइवेट विद्यालयों में होता है, तो प्राइवेट विद्यालयों के टीचर जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालयों में जो है वो सेवा देंगे। मतलब अपना एक तरीके से अपना जो भी प्राइवेट विद्यालयों का टीचर का टीचिंग जो स्किल है या फिर एक्सपीरियंस है वो जो है गवर्नमेंट विद्यालयों में शेयर करेंगे। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट विद्यालयों में आकर जो है वो प्राइवेट विद्यालय के टीचर जो है वो आपके पढ़ाएंगे। जो कि इसके संबंध में जो है कल ही जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो विभाग की तरफ से जो है आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जो आदेश जारी किया गया उसको भी हम देखेंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है वैकेंसी को लेकर। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पर कम टाइम में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका आदेश आता है तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या अब शिक्षक भर्ती होगी या फिर नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूज़पेपर देखेंगे जो कि कल का न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो न्यूज़पेपर है इसमें जो डिस्कस किया गया है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश में बेसिक के विद्यालय हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, तो इन गवर्नमेंट विद्यालयों में जो कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए इनके लिए जो है प्राइवेट विद्यालयों के टीचर आकर पढ़ाएंगे। जो कि ये टीचर आपके ऐसा नहीं है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्राइवेट टीचर ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं वो भी आकर पढ़ाएंगे, आपके बेसिक के भी टीचर प्राइवेट के आकर पढ़ाएंगे, बाकी माध्यमिक के टीचर भी जो है वो आपके प्राइवेट के आकर जो है वो आपके बेसिक में प्राइमरी में जो है वो यहाँ पर पढ़ाएंगे। और ये जो आपका है 5 से 8 किलोमीटर दूर के दायरा में, मतलब ये जो आपका गवर्नमेंट विद्यालय है और जो आपका प्राइवेट विद्यालय है, तो प्राइवेट विद्यालय से जो टीचर आएंगे गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाने, तो इनका जो दूरी होगा वो आपके 5 से 8 किलोमीटर दूर का जो है वो दायरा होगा। इसी के दायरे में, ऐसा नहीं है कि आपका प्राइवेट विद्यालय का टीचर 20 किलोमीटर दूर आकर जो है गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा रहा है। तो ये तो अलग बात है। बाकी यहाँ पर जो मेन फोकस है वो आपकी वैकेंसी को लेकर है। और ऐसा जो किया जा रहा है वो आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, 2022 नहीं 2020, उसके अंतर्गत जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो किया गया है। जो कि यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि प्रदेश में अब निजी विश्वविद्यालय, यहाँ पर निजी विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विश्वविद्यालय ही आएंगे, आपके प्राइमरी के भी विद्यालय होंगे, जूनियर के भी विद्यालय होंगे, आपके हाई स्कूल के भी विद्यालय होंगे, आपके इंटर के भी विद्यालय होंगे, आपके यूनिवर्सिटी के भी विद्यालय होंगे। जो कि प्राइवेट विद्यालय के टीचर जो है गवर्नमेंट विद्यालय में आकर जो है वो अपना मतलब योगदान जो है वो देंगे। विश्वविद्यालय विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान अपने पास के जो है वो सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को जो है वो गोद लेंगे। गोद लेने का मतलब यही है कि वो जो है वो यहाँ पर आकर पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आप यहाँ का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका ट्विन निंग जो है उसके तहत, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो युग्मन है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर इसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका युग्मन सिद्धांत है, इस सिद्धांत का पालन करने के लिए जो है बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार, गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिए। और उन्होंने कहा कि 5 से 8 किलोमीटर दूर के दायरे में जो है वो सरकारी प्राइमरी या फिर जूनियर स्कूलों के साथ जो है जो आपका युग्मन है मतलब ट्यूनिंग, उसके माध्यम से जो है वो प्राइवेट विद्यालय के आकर टीचर जो है गवर्नमेंट विद्यालय में जो है वो पढ़ाएंगे। और यहाँ पर पढ़ाने का मतलब सिर्फ पढ़ाने का ही मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जैसे आपके दोनों संस्थान, जैसे आपका प्राइवेट विद्यालय है और आपका जो है गवर्नमेंट विद्यालय, दोनों संस्थानों के जो है जो आपके प्रधानाचार्य होंगे या फिर प्रधानाध्यापक होंगे और शिक्षक जो है वो विचार विमर्श करेंगे और रणनीति भी जो है वो तय करेंगे। जो कि यहाँ पर जो है वो ट्यूनिंग के लिए रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ग्रुप लर्निंग के बारे में जो है वो फोकस किया गया है। फिर यहाँ पर जो प्राइवेट विद्यालयों का यूज होगा एक तरीके से, तो देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तकालय के लिए खेल का मैदान, और फिर जो आपका आईटी संस्थान है, फिर टीएलएम है, संस्कृति है, खेल है, संयुक्त भ्रमण है, इसका इन सभी चीज़ों का जो आयोजन है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि प्राइवेट विद्यालय इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ताकि उसका फीस भी प्राइवेट स्कूल जो है वो लेते हैं। तो गवर्नमेंट विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी जो है इन सभी चीज़ों का लाभ लेंगे, ऐसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि गवर्नमेंट विद्यालय जो है इन सभी चीज़ों का, यदि प्राइवेट विद्यालयों का जो है पुस्तकालय, खेल का मैदान, फिर आईटी संस्थान, टीएलएम, संस्कृति, खेल, जो संयुक्त भ्रमण वगैरह है, इसका यदि गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो यदि पैसा नहीं देती है तो नॉर्मल सी बात है प्राइवेट स्कूल वाले जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो है इसका लाभ वगैरह जो है होने नहीं देंगे। बाकी अब देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ने बनाई है तो कब तक मतलब जो कुछ भी होगा वो तो आने वाले समय में जो है वो आपका होगा। और ये जितने भी जो है वर्क किए जा रहे हैं, मतलब
प्राइवेट विद्यालय के टीचर आकर गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है आपके विद्यांजलि पोर्टल, आप सभी लोग को पता है कि विद्यांजलि पोर्टल जो है उस पर अपडेट होता रहेगा। और जो डीएम होंगे इनकी अध्यक्षता में जो है आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी कि कौन से विद्यालय में किस विद्यालय के प्राइवेट टीचर गए, किस तरीके से पढ़ाए, क्या क्या हुआ, इन सभी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर डीएम के द्वारा जो है वो आपका विद्यांजलि पोर्टल जो है उस पर अपडेट जो है आपका होता रहेगा। बाकी आप आदेश जो है वो खुद देख सकते हैं, इसको हम टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिए हैं, जो कि ऑफिशियल आदेश है। जो परिषदीय जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षा विभाग है उनके जो सचिव हैं उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है, तो ये आप आदेश भी दे सकते हैं। और इसमें जो है वहीं डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से एजुकेशन जो है आपका इम्प्रूव होगा और गवर्नमेंट विद्यालय के बच्चे जो हैं वो किस तरीके से सक्षम होंगे और उनका एजुकेशन स्किल जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा और किस तरीके से प्राइवेट विद्यालय के टीचर आकर गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाएंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में जो है ये जो आपका आदेश है उसके बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हैं, टेलीग्राम पे हम शेयर कर दिए, टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा। अब बात जो मेन मुद्दा है, आपका जो मेन मुद्दा है वो आपकी है वैकेंसी को लेकर, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट कुछ भी करे, सब बच्चों का मतलब जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी डीएलएड, बीएड या फिर बीटीसी किया हो या फिर जो भी आपने आप मतलब शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, जो भी किए हैं आप, तो आपका सबसे मेन मुद्दा यही है कि क्या शिक्षक भर्ती होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का न्यूज़ कोई भी देखता है, फिर उसके बाद जो है आपके सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है कि अब जो है गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती नहीं लाएगी, प्राइवेटेशन की तरफ जो है वो चली गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हालांकि ठीक है, नॉर्मल सी बात है, प्राइवेट विद्यालय के टीचर आकर गवर्नमेंट में सेवा देंगे, तो नॉर्मल सी बात है हर एक जो मतलब जो गवर्नमेंट विद्यालय के जितने भी विद्यालय खाली होते हैं, मतलब वहाँ पर टीचर कम होते हैं या फिर टीचर नहीं होते हैं, तो एक तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट जो है बच्चों की वो जो है आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका शिक्षक भर्ती पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप यही सोचेंगे कि क्यों नहीं गवर्नमेंट तब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अभी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी अधिक जो है वो आपके बेसिक विभाग में जो है वो आपके शिक्षकों के पद रिक्त हैं। देखिए ये जो आपके शिक्षकों के पद रिक्त हैं ये भरने का जो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भले शिक्षक भर्ती का पद जो है वो आपका रिक्त हो या फिर भरा हुआ या फिर खाली हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट चाहे तो वैकेंसी निकाल सकती है। यदि नहीं चाह रही है तो आपने देखा होगा कि इतना विधानसभा में इलेक्शन हुआ, धरना वगैरह हुआ इलेक्शन से पहले, 2022 का विधानसभा इलेक्शन से पहले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट अभी तक जो है वो टीचर की वैकेंसी जो है वो नहीं दी। तो देखिए इस पर जो है आपका मतलब ये जो आपका प्राइवेट हो या फिर मतलब प्राइवेट विद्यालय के टीचर जो है गवर्नमेंट विद्यालय में अपना योगदान देंगे, तो देखिए इससे जो है आपके शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, प्राइवेट विद्यालय के आकर टीचर गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाएंगे, लेकिन उनका काउंट ये नहीं किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट विद्यालय के टीचर हैं, काउंट यही किया जाएगा कि आप प्राइवेट विद्यालय के टीचर हैं। और इसमें देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ने भले ही आदेश जारी कर दिया हो, नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट विद्यालय के टीचर को कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। तो नॉर्मल सी बात है, 5 से 8 किलोमीटर दूर से प्राइवेट विद्यालय का टीचर जो है वो अपने गाड़ी भाड़ा अपना पैसा लगाकर जो है गवर्नमेंट विद्यालय में कोई भी योगदान नहीं देगा। और प्राइवेट विद्यालयों को यदि प्रॉफिट नहीं मिलता है, उनको लाभ नहीं मिलता है, तो ना ही वो अपना पुस्तकालय यूज होने देंगे या फिर लाइब्रेरी या फिर जो भी उनका मतलब डिजिटल क्लास हो या फिर खेल का मैदान हो, जो कुछ भी हो, प्राइवेट विद्यालय के जो मैनेजर हैं वो यूज नहीं होने देंगे। तो अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको कुछ पैसा दे। हालांकि गवर्नमेंट का मूड तो नहीं है पैसा देने के लिए, तो आने वाले टाइम पे जो है वो इसका प्रभाव या मतलब इसका एक तरीके से कन्फर्म पता चलेगा कि इसका संचालन जो है कितने अच्छे तरीके से हो रहा है और कितना जो है ये मतलब जो आपका गवर्नमेंट जो युग्मन जो ट्यूंग कुछ इस तरीके से लाई है, तो ये कितना आपका सफल होता है। तो इसका जो है आपके शिक्षक भर्ती पर किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा बात ये होता है कि ठीक है प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कब तक वैकेंसी आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी वैकेंसी आएगी और यहाँ पर जो आपका मतलब एक तरीके से दिखता हुआ आ रहा है, तो ये आपका लोकसभा इलेक्शन जो है वो आपका जो 2024 में होने वाला है, तो शायद इसी को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके शिक्षक भर्ती का भी प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये आपका लोकसभा इलेक्शन का प्रभाव जो है वो आपके यूपी में ही शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो है वो आपके बिहार में भी शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से यूपी में लाखों शिक्षकों के पद जो है वो आपके रिक्त हैं, उसी तरीके से बिहार में भी जो है वो आपके 1,86,000, यदि आप मतलब आप बेसिक विभाग में देखेंगे, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, तो बिहार में भी जो है वो आपके 1 लाख से भी अधिक जो है आपके शिक्षकों के पद जो है आपके रिक्त हैं। तो यूपी में नहीं बल्कि आपके बिहार में भी देखने को मिलेगा। बाकी हम यहाँ पर यूपी की बात करें तो देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती आने की संभावना है। क्या इसका मतलब यह है कि 2022 अभी चल रहा है तो क्या 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपकी वैकेंसी आएगी तो जो आपका इलेक्शन का प्रचार वगैरह होता है तो उसी टाइम पे आएगी। क्योंकि यदि उस टाइम पे वैकेंसी नहीं देगी तो सभी को जो है आपका जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था
2022 का, तो सभी लोगों ने जो है वो देख लिया है कि गवर्नमेंट बोली कि हम 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो ये सबको पता है, इसलिए जो है आप बिल्कुल तैयारी में करते रहिए। ये जो वैकेंसी है 2023 में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब 2023 जो है वो आपका लास्ट भी हो सकता है, या फिर आपका 2023 जो है वो आपका मिड भी मतलब हो सकता है। मिड का मतलब यही है कि आपका जुलाई या फिर जो है वो आपका अगस्त, यहाँ पर फिक्स डाटा नहीं है, तो ये टाइम जो है आप इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी जितने भी टीचर हैं उनका कहना यही है कि जो आपका 2022 का यूपीटीटी है इसके बाद ही होगा। 2022 का यूपीटीटी का मतलब यह है कि क्या अब 2022 तो आपका 2 महीने ही सिर्फ बचा, तो क्या 2 महीने में यूपीटीटी हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि 2021 का यूपीटीटी हुआ था वो आपका 2022 में हुआ था, तो इसी तरीके से आपका जो 2022 का यूपीटीटी है ये आपका 2023 में होगा, और 2023 में भी जो है वो जल्द ही आपका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। और 2023 में भी आपका यूपीटीटी होगा तो आपका जनवरी लास्ट या फिर जो है वो आपके फरवरी में जो है वो आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपीटीटी 2021 का जितने भी आपका कोर्ट केस का मैटर था वो आपका सॉल्व हो गया है एक तरीके से, क्योंकि यूपीटीटी 2021 का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, ओरिजिनल रिजल्ट होता है, ये सभी लोगों का छप चुका है और पीएनपी के पास जो है वो चला गया। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ हमने बताया था और न्यूज़पेपर में भी दिया गया था कि अक्टूबर से जो है वो हर एक डाइट पे चला जाएगा। डाइट का मतलब यह है कि जो जिला विद्यालय शिक्षा जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट डीएलएड के कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जो है वो आप सभी लोग का यूपीटीटी 2021 का रिजल्ट जो है वो बोला गया था कि अक्टूबर में चला जाएगा। मतलब यही है कि ये जो आपका अक्टूबर चल रहा है इसके लास्ट तक जाते जाते जितना भी यूपीटीटी 2021 का रिजल्ट था आप सभी लोगों को मिलना जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2 लोगों का नहीं मिलेगा, एक ऐसे लोग हैं जिनका बीएड है, क्योंकि जब तक कोर्ट का फाइनल नहीं होता तब तक नहीं मिलेगा, और दूसरे वो हैं जो एनआर से डीएलएड है। इन दोनों लोग का जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं होता है जो कुछ भी, तब से जो है तब तक जो है इन लोग का नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी बीटीसी हैं या फिर जो है आप डीएलएड हैं या फिर आप कुछ और नाम से जाने जाते हो, तो आप लोगों का जो है वो यूपीटीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि न्यूज़पेपर में ये भी डिस्कस किया गया था कि जो बीएड हैं और जो एनआर डीएलएड वाले हैं इन लोगों का भी यूपीटीटी का मतलब जो रिजल्ट है वो भी जो है वो आप लोगों का छप चुका है, लेकिन आप लोगों का मिलेगा नहीं। जैसा ही कोर्ट का डिसीजन होगा उसके बाद जो है वो आपका मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा। और जो है इन सभी चीज़ों के बारे में आपने देख लिया। नोटिफिकेशन के बारे में बात करें यूपीटीटी 2022 का, तो देखिए ये जो आपका अक्टूबर है, अक्टूबर लास्ट तक जो है वो आपका 2021 का यूपीटीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मान लीजिए आपका नवंबर के स्टार्टिंग में या फिर नवंबर के मिड में जो है वो आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा था और गवर्नमेंट इसको लेकर जो है वो अपना काम कर रही है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्योंकि जैसे ही डीएलएड का रिजल्ट आता है उसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, क्योंकि आप भले ही सीटेट या फिर यूपीटीटी क्वालिफाई हैं, लेकिन इसके पहले वाले जितने भी लोग डीएलएड या फिर बीएड किए हों उनको जो है वो इसका यूपीटीटी का नोटिफिकेशन चाहता है, क्योंकि यदि उन लोग यूपीटीटी क्वालिफाई नहीं होते तो वो जो है शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, जल्द ही जो है वो आपका 2022 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। और यूपीटीटी 2021 का सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल ये आपका अक्टूबर, मतलब ये आपका अक्टूबर चल रहा है, इसी के लास्ट से जो है वो आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास ज़्यादा दिन टाइम भी नहीं बचा है, और जो भी कुछ भी आपकी वैकेंसी को लेकर जो है जो कुछ भी आपका र्यूमर्स है, मतलब जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, तो उस पर देखिए शिक्षक भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तरीके से आपका जो मतलब एक तरीके से जो संगठन है उसको कमज़ोर करने के लिए भी जो है बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट के ऊपर जो है पूरा दबाव है। गवर्नमेंट को पता है कि हम जो है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा इलेक्शन पर बुरा प्रभाव जो है वो आपका पड़ेगा। और आपका जो शिक्षक भर्ती आएगा भी तो ये आपका जो यूपीटीटी 2022 है जो कि आपका 2023 में एग्ज़ाम होगा, तो इसके बाद ही आएगा। इसके पहले जो है किसी भी प्रकार का उम्मीद नहीं है। जितने भी शिक्षक भर्ती आए, चाहे आपका 17,000 आए या फिर आपका 51,000 आए या फिर जो है वो आपका 97,000 शिक्षक भर्ती आए प्राइमरी का, ये आपका जो है यूपीटीटी 2022 के बाद ही जो है वो आपका आएगा। तो ये जो कुछ भी नोटिफिकेशन था कि प्राइवेट विद्यालय के जो टीचर हैं वो गवर्नमेंट विद्यालय में अपना योगदान देंगे, अब जो है प्राइवेट की तरफ जो है वो आपका शिक्षा विभाग चला गया है। तो इससे देखिए अब चला जाए वो योगदान देने के लिए बात है। और हालांकि गवर्नमेंट का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है कि हर एक सेक्टर को जो है वो प्राइवेट कर दें, लेकिन इस पर उतना ज़्यादा अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन वगैरह भी है, फिर उसके बाद आपका इलेक्शन वगैरह आता रहता है। तो इलेक्शन को देखते हुए जो है वो आपकी जल्द ही जो है वो आपका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी जो है वो करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि यूपी में कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा है, और एक जो आपकी वैकेंसी है वो डेली जो है वो आपकी नीचे ही
नीचे जो है वो आपकी जाती हुई जो है वो आप हर एक वैकेंसी देखेंगे तो यूपी की जितने भी वैकेंसियाँ हैं वो जो है उनके टोटल पोस्ट जो है वो हर साल जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और एक तो ऐसा भी है कि यूपी में जो है आपके बेसिक शिक्षा विभाग है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही आपकी शिक्षक भर्ती होती है। तो ये भी जो है वो आपके 4 साल से नहीं होते। गवर्नमेंट के पास भी जो है पूरा डाटा है कि हमने कब वैकेंसी निकाला था, कब शिक्षक भर्ती किया था और कितना टाइम हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के पास होता है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो इलेक्शन के टाइम पर ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो कि इसके पहले भी आप देखेंगे तो इलेक्शन ही जो है मेन होता है। और यदि इलेक्शन नहीं आता, मतलब इलेक्शन 10 साल पे होता है, 20 साल पे होता है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी भी जो है वो आपकी 10 साल 20 साल पे ही जो है वो आपकी कराई जाती है। तो बिल्कुल आप अपने तैयारी में लगे रहिए, जल्द ही जो है आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी देखना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर बता दें कि यूपीटीटी का आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि यूपीटीटी का ही गवर्नमेंट का, मतलब जो आपका यूपीपीटी है, आप पीटी आप सभी लोग को पता है, तो पीटी के बाद जो अगला नेक्स्ट, मतलब अगला जो गवर्नमेंट का टारगेट है तो वो आपका यूपीटीटी पर ही है। तो जल्द ही जो है आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है, नोटिफिकेशन या फिर जो कुछ भी अपडेट आता है, हम जो है वो शेयर कर देंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।